जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए दोस्त, आपका आपका जो चैप्टर चल रहा है वेक्टर एनालिसिस। इस वेक्टर एनालिसिस में पिछले क्लास में हम प्रॉब्लम बता दिए हैं और आज जो है इसमें कुछ टॉपिक अलग है। टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। इसी में टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। देखिए दोस्त, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर जो है इसमें आप बहुत तरह से डिफरेंशिएशन किए हैं, बहुत बड़ा बड़ा डिफरेंशिएशन किए होंगे। कुछ फंक्शन का कुछ टाइप का किए होंगे, जैसे 12 में आप पढ़े थे इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सब जितना भी पढ़े थे उसी के आधार पे यहाँ भी पढ़ना है। जैसे देखिए दोस्त, मान लीजिए ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन पहले किसका करेंगे। जैसे मान लीजिए ये y है, y को एनी फंक्शन है। y क्या है, कोई एनी फंक्शन है। जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, किसी भी के रिस्पेक्ट में कीजिएगा। अब देखिए, जैसे ये डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आप क्या लिखते हैं, dy बाय dx। एक बार अगर किए हैं तो ये क्या आ गया, y1 या y डैश भी बोलते हैं हम, y1 या y डैश। अब देखिए दोस्त, इसको जब एक बार किए डिफरेंशिएशन तो y डैश या y1 लिखे। ये इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव। ये हो गया क्या आपका फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर हम फिर इसी को मान लेंगे कोई फंक्शन है, फिर अगर अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो d2y बाय dx2 हो जाएगा, होगा। जब इतना हो जाएगा तो इसको y डबल डैश लिखते हैं, नहीं और कहीं कहीं तो y2 भी लिखा जाता है। ये क्या हुआ आपका, ये हो गया आपका सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव। अब देखिए, जैसे ये y1 हुआ, y2 हुआ, इसी तरह y3 होगा, d3 और y बाय dx3। इसको बोल सकते हैं y ट्रिपल डैश या y3। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया थर्ड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। अगर ये इस तरह अगर चलिएगा तो ये n तक चलेगा और अंतिम में हो जाएगा d के पावर n y dx का पावर n। ये जो हो गया y का पावर n, yn भी लिखेंगे या y का ये n, ये जैसे आप यहाँ क्या लिखते थे, कोमा, कोमा को यहाँ n लिख दिए क्योंकि n बार डिफरेंशिएशन किए हैं। फिर या इतना नहीं लिखते हैं तो yn लिखिएगा। इसका मतलब भी हुआ कि इस टर्म को आप n तक डिफरेंशिएट किए हैं। ये क्या हो गया, nth डेरिवेटिव। ये आप 12th में जो पढ़े होंगे, आप 1 किए होंगे, 2 किए होंगे, अधिकतम गए होंगे तो 3 किए होंगे, लेकिन ये nth डेरिवेटिव आप 12th में नहीं पढ़े होंगे। ये nth डेरिवेटिव जो है आपको पार्ट 1 के सिलेबस में ही पढ़ना है। किसी यूनिवर्सिटी में पार्ट 2 में पढ़ाया जाता है, किसी में पार्ट 1 में पढ़ाया जाता है। जो वेक्टर एनालिसिस भी जो है ये ऐसे है पार्ट 2 का सिलेबस, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 में पूछ दिया जाएगा, किसी में पार्ट 2 में और किसी में पार्ट 3 में। तो अब जिसका जो भी यूनिवर्सिटी है उस हिसाब से आप यूनिवर्सिटी वाइज पढ़ लीजिए और जो पढ़ा जो जाएगा वो सेम ही पढ़ा जाएगा। ये नहीं है कि यहाँ का अलग वहाँ का अलग, सेम ही पढ़ा जाएगा। कुछ ऐसा एक यूनिवर्सिटी है जिसमें अलग होता है, जो मिथिला यूनिवर्सिटी है, उसमें कुछ हटके पढ़ा जाएगा। तो देखिए दोस्त, ये जो था आपका डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर,
कोई भी फंक्शन को अब अगर n तक डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका नियम ये था। लेकिन आपको वेक्टर में ये nth नहीं करना है, तब कौन 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 ऐसा फंक्शन पढ़ना है, कितना बार डेरिवेटिव करना है, क्या करना है। तो देखिए दोस्त, इसमें जो पढ़ना है आप पढ़े होंगे पार्टिकुलर डिफरेंशिएशन। पार्टिकुलर डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अगर किसी को आप कोई फंक्शन दिया है, अगर आपको बोल दिया जाए कि इस फंक्शन को इसी के रेस्पेक्ट में आप डीसी कीजिए, अगर बोल दिया जाए कोई भी फंक्शन दे के कि ये फंक्शन जो है इसको इसके रेस्पेक्ट में आप डीसी कीजिए, तो जिसके रेस्पेक्ट में दोस्त बोला जाएगा उसी का सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा। रेस्ट को कोफिशिएंट कांस्टेंट मान लिया जाएगा। जो आप जानते हैं कि कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म का जो डीसी होता है वो 0 के इक्वल होता है, ये आपको पता है। तो देखिए दोस्त, मान लीजिए पार्टिकुलर फंक्शन में जैसे आपको लेट में मान लिया y को फंक्शन है, y बी द एनी फंक्शन y को ऐसा एनी फंक्शन है जिसमें कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जा रहा है डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x, इस तरह लिखा जाएगा। जब इसको पार्शियली डिफरेंशिएशन करना होगा तो अगर कुछ नहीं बोला जाता था दोस्त, तो उसको हम dy by dx से डिनोट करते थे हर एक जगह। यहाँ कोई बोला गया है कि पार्टिकुलर करना है कि क्या करना है, नहीं बोला गया है। जब आपको पार्टिकुलर बोल दिया जाए तो इसको जो हम डीसी करते हैं जिसके रेस्पेक्ट में, मान लीजिए यहाँ x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इसको जो लिखेंगे ये डेल y बाय डेल x इसको पढ़ा जाता है। इसको क्या पढ़ा जाता है दोस्त? डेल। आप पढ़े होंगे डेल। अब देखिए इसको जो आप डिफरेंशिएशन किए कितना 1 बार, तो y1 भी लिख सकते हैं इसको। अगर इसी को अगेन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x, जब अगेन अब इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये हो जाएगा डेल 2y बाय डेल x2, इसको हम y2 भी लिख सकते हैं, y डबल डैश भी लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्त, पार्टिकुलर डिफरेंशिएशन का मतलब तो आप समझ गए कि जिसके रेस्पेक्ट में बोला जाएगा सिर्फ उसी फंक्शन को, उसी को आप वेरिएबल मानिएगा, रेस्ट को आप कांस्टेंट मानिएगा। जैसे आपको दे दिया जाए कि मान लीजिए y है ax³ प्लस bx² प्लस cy, ये है। इसमें बोला जाएगा फाइंड डेल y बाय डेल x। क्या बोल दिया? डेल y बाय डेल x निकालना है। तो आपको ये नहीं बोला जाएगा कि आप इसको पार्टिकुलर कीजिए कि ऐसे करिए, लेकिन आपको जो दिया जाएगा उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ इसका पार्टिकुलर करना है या पूरा होल का करना है। जैसे देखिए, ये अगर d अगर देता है, d अगर लिखता है, इसका मतलब है सिंपल आप डेरिवेटिव कीजिए, कोई नियम नहीं है पार्टिकुलर करना है कि क्या करना है। लेकिन अगर आपको डेल लिख दिया जाए, डेल y बाय डेल x, डेल 2y बाय डेल x2, अगर डेल से वो डिनोट कर दिया जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये जो डिफरेंशिएशन हो रहा है ये जो है पार्टिकुलर डिफरेंशिएशन का पार्ट है और पार्टिकुलर डिफरेंशिएशन ही इस फंक्शन का करना है। तो अगर इतना समझ गए हो तो देखिए दोस्त, दिया क्या है आपका y इतना दिया हुआ है, बोल क्या रहा, फाइंड डेल y बाय डेल x, इतना बोला जा रहा है। जब इतना बोला जाए तो हम लिख सकते हैं दोस्त डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x, इतना लिखा जाएगा। तो कितना हो गया डेल y बाय डेल x, इसको लिख सकते हैं डेल y की जगह कितना है ax³ प्लस bx² प्लस cy बाय डेल x,
इतना होगा। अब देखिए दोस्त, अगर आप इतना जानते हैं तो आप 11 to 12 में फॉर्मूला पढ़े हैं, अगर u प्लस v प्लस z में रहे तो आप सेपरेट करके कर सकते हैं। सेपरेट करने का मतलब हुआ डेल y बाय डेल x इज इक्वल टू डेल y बाय डेल x इक्वल टू, सबको फॉर्मूला पे तोड़िएगा तो डी यू बाय डी एक्स होता है, जैसे u प्लस v पे, तो यहाँ डेल है तो डेल u बाय डेल x, डेल v बाय डेल x, डेल z बाय डेल x हो जाएगा। अब देखिए दोस्त, यहाँ कितना हो गया, डेल ए एक्स, कितना ए एक्स क्यू बाय डेल एक्स प्लस डेल बी एक्स स्क्वायर बाय डेल वाई डेल एक्स, फिर प्लस डेल सी वाई बाय डेल एक्स, ये हो गया। अब देखिए दोस्त, आपको बोला किसके रिस्पेक्ट में जा रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में, डेल वाई बाय डेल एक्स निकालना है। जब डेल वाई बाय डेल एक्स निकालना हो तो जैसे आपको जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें दो चीज हो सकता है, एक कांस्टेंट हो सकता है, एक वेरिएबल हो सकता है। कांस्टेंट जो कि जिसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है उसको रेस्ट को उसको छोड़ के जितना भी बच जाएगा, ए बचे, बी बचे, सी बचे, डी बचे, जो भी बच जाएगा उसको आप कांस्टेंट मानिएगा। अब कांस्टेंट का आप जानते हैं अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो जीरो होता है, बट सी इंटू यू, सी मतलब कांस्टेंट हुआ, यू मतलब वेरिएबल पॉइंट हुआ। अगर कोई वेरिएबल पॉइंट के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो वो मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाता है और वेरिएबल पॉइंट का डिफरेंशिएशन होता है, ये आपको पता है। जैसे देखिए यहाँ से इसमें क्या है, इसमें a है और x है, a आपका कांस्टेंट है, x जो है वेरिएबल पॉइंट है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में आप यहाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ a जो कांस्टेंट है, a को हम बाहर लिख सकते हैं, तो अब कितना हो गया, डेल एक्स क्यू बाय डेल एक्स, फिर इसमें भी बाहर हो जाएगा b इंटू डेल, ये इंटू जो है दोस्त, इंटू दीजिएगा, इंटू सिर्फ आप समझ लीजिए, क्योंकि अगर इसमें डॉट और क्रॉस इंटू अगर देते हैं तो ये एक तरह से डॉट को दर्शा देगा, और डॉट आप पढ़ क्या रहे हैं, वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ डॉट का कोई अभी बात नहीं हुआ है कि कब डॉट आएगा कब डॉट नहीं आएगा। तो इतना हो गया b इंटू एक्स स्क्वायर बाय डेल एक्स प्लस इसमें है c इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स, ये हो गया। अब देखिए दोस्त, आप जानते हैं x के पावर n का क्या डिफरेंशिएशन होता है, जितना भी फार्मूला है वही फार्मूला यूज होगा, लेकिन एक ही बात यहाँ चेंज हुआ कि हम जो करते थे डिफरेंशिएशन पूरा होल का करते थे, जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाए उसके रिस्पेक्ट में करते थे, और नहीं भी बोला जाता था। जैसे मान लीजिए कोई अगर y फंक्शन दिया हुआ है ax प्लस by प्लस cz, अगर इतना दिया हुआ है, अगर इसको आपको बोला जाता था कि dy बाय dx निकालिए, तो आप सिंपली इसको डिफरेंशिएट करते थे कि नहीं, डिफरेंशिएट करते थे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में जब आप करते थे तो dy बाय dx, और आपका यहाँ a जो है कांस्टेंट है तो a बाहर हो गया, और x अगर करते हैं तो dx बाय dx प्लस b बाहर हो गया, यहाँ d हो गया y बाय dx हो गया, फिर प्लस यहाँ c बाहर हो गया dz बाय dx, ये आपका डिफरेंशिएशन होता था। लेकिन यहाँ जो है जिसके रेस्पेक्ट में बोला जाएगा सिर्फ उसी का करना है, बाकी रेस्ट को कांस्टेंट मान लेना है। जैसे कि यहाँ हो गया a इंटू एक्स क्यू है, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3n, n बाहर आता है n x n माइनस 1, n के जगह कितना आपका 3 है, 3 माइनस 1 प्लस फिर x का 1 ही हो जाएगा। अब देखिए इसका अगर करते हैं तो b इंटू n, n के जगह 2 है, x n माइनस 1, और y जो है कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो गया आपका 0। अब देखिए ये 0 हो गया, तो अब देखिएगा तो यहाँ हो गया 3a x स्क्वायर प्लस 2bx, ये हो गया, यही हो गया आपका डेल y बाय डेल x। आपको अगर ये बोला जाएगा तो इसी तरह आपको निकालना है। अब देखिए इसी में कुछ फंडामेंटल रूल है
जो आप 11th में भी पढ़े हैं, 12 में भी पढ़े हैं। तो उसको देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो लिखते जाइए, अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए दोस्त, फंडामेंटल रूल, फंडामेंटल रूल देखिए, फंडामेंटल रूल में हुआ जैसे कि दो फंक्शन है, x है y है, u है v है, इसको अगर ऐड करते हैं, या सब्ट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। अब मैथमेटिक्स में आप किसी भी फंक्शन को, किसी भी नंबर को या तो आप ऐड कीजिएगा, या तो आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, या तो मल्टीप्लाई कीजिएगा, या तो डिवाइड कीजिएगा, और इसके सिवाय कुछ नहीं कीजिएगा। अगर आप करते हैं तो आप बताइएगा कमेंट के थ्रू कि इसके सिवाय और आप क्या करते हैं। अब देखिए दोस्त, जैसे फंडामेंटल रूल में आता है, फर्स्ट रूल होगा, अगर y है, y जो है, y बी द एनी फंक्शन, बी द एनी फंक्शन, y को फंक्शन है और वो जो है y इक्वल टू c है, तब कहता है c बी द एनी कांस्टेंट टर्म्स। अगर आपको क्या बोल दिया, c जो है कांस्टेंट टर्म है, तब इसका आप डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो आप क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर में पढ़ रहे हैं, तो वेक्टर में क्या पार्टिकुलर पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया। ऐसे आप अगर इसमें रूल जो होता है वो अगर आप पार्टिकुलर नहीं करते हैं तो इसको अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy बाई dx, y के जगह कितना है, c है, अब बाई dx, और c जो है क्या है, कांस्टेंट है, इसके लिए ये 0 हो गया। इससे हो गया कि अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका आप फंडामेंटल रूल से जानते हैं कि उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। इसी में दूसरा आता है, कहता है y बी द एनी फंक्शन, y को फंक्शन है, y जो है वो है c इंटू यू, जो है वेयर c बी द एनी कांस्टेंट टर्म एंड u बी द फंक्शन ऑफ x। क्या बोला दोस्त, c इंटू यू है, वेयर c बी द एनी कांस्टेंट टर्म, c जो है कोई कांस्टेंट है, और u बी द फंक्शन ऑफ x, u जो है कोई फंक्शन है, u जो है किसका, फंक्शन का, u जो है वो है x का कोई फंक्शन है, यही है। तब कह रहा है इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, तो dy बाई dx, dc इंटू यू कीजिएगा बाई dx, और इसमें जो होता है कांस्टेंट टर्म अगर कोई वेरिएबल पॉइंट के साथ है, वेरिएबल फंक्शन के साथ है, तो वो कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाता है, तो ये हो गया du c इंटू du बाई dx। समझ लिए। अब इसमें तीसरा नियम आता है, तीसरा ये है कि अगर मान लीजिए y जो है कोई एनी फंक्शन है, y बी द एनी फंक्शन, और y बराबर जो दिया हुआ है वो u प्लस माइनस b, और यहाँ u where u and v be the function of x, ये है।
तब करा इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, इसका जो नियम होगा, रूल होगा, क्या होगा? तो क्या, जैसे आप क्या करते हैं दोस्त, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy के जगह कितना है, u प्लस माइनस v बाई डी एक्स। आप क्या लिखते हैं इस जगह, dy बाय dx, ये इक्वल किसका होता है, d y के जगह कितना है, u प्लस माइनस v। तो देखिए u प्लस माइनस v हो गया। अब देखिए बाय dx, आप इसको डिफरेंशिएशन करने के लिए जानते हैं, क्या जानते हैं, पहले x को करना है, उसके बाद पहले u को करना है x के रिस्पेक्ट में, फिर v को करना है x के रिस्पेक्ट में। देखिए ये कितना हो गया, du बाय dx प्लस माइनस dv बाय dx। अब देखिए इस जगह प्लस माइनस दोनों है। आप अगर दो फंक्शन में एडिशन दिया रहेगा तो एडिशन का साइन लीजिएगा, और सब्ट्रैक्शन दिया रहे तो सब्ट्रैक्शन का साइन लीजिएगा। अगर प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस कीजिएगा। इसमें दो फार्मूला आ गया। अब देखिए रूल नंबर 4 में आता है, अगर y कोई फंक्शन है, y बी द एनी फंक्शन y फंक्शन है, अगर दिया रहेगा जो वो u इंटू v में दिया है, दो फंक्शन है, करा वेयर u एंड v बी द फंक्शन ऑफ x का कोई फंक्शन है u एंड v, उसी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आपको पता होगा कि dy बाई dx इसी टर्म को करना है, y को ही करना है। जब इसको कीजिएगा तो dy के जगह क्या है, u इंटू v है, जब u इंटू v है तो u इंटू v हो गया बाई dx। और आपको ये बात पता होगा कि दो फंक्शन जब मल्टीपल में हो तो पहले का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो इंटू दूसरा मल्टीप्लाई में रहता है, दूसरा का करते हैं तो पहला मल्टीप्लाई में रहता है। तो लिख सकते हैं दोस्त du बाय dx इंटू v प्लस d, u का डिफरेंशिएशन हो गया इसलिए u को बाहर कर दे, dv बाय dx, ये हो गया। इसी में दोस्त पांचवा नियम आता है, पांचवा रूल है कि अगर कोई y जो है, y बी द एनी फंक्शन y बी द एनी फंक्शन, अगर किसी भी टर्म में किसी का भी अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें y जो है कोई एक फंक्शन रहेगा, तो वही y जो है बी द एनी कोई फंक्शन है, तब y बराबर जो दिया हुआ है वो u बाय v है। क्या है दोस्त, u बाय v है। तब कहता है u एंड v where u and v be the function of x, यही है। अब देखिए दोस्त u बाय v के रूप में है, और आप क्या जानते हैं, dy बाय dx अगर निकालना है, अगर dy बाय dx निकालना है, आप इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए जान रहे हैं तो क्या होता है कि v जो है वो v इंटू होता है, u का डिफरेंशिएशन होता है du बाय dx माइनस, इसको माइनस, अब पहले u का कर दिए, अब v का करना है तो u इंटू dv बाय dx, और आपका नीचे में जो है मतलब v उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया u इंटू v का। यही दोस्त 5 जो है फंडामेंटल रूल है, इसी के आधार पे आप कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, चाहे वो पार्टिकुलर डिफरेंशिएशन हो या सिंपल डिफरेंशिएशन हो। तो आप इसको देख लीजिए, आगे कुछ प्रॉब्लम ले रहे हैं, और प्रॉब्लम जो है किस टाइप का है, क्यों कौन सा फंक्शन है। जैसे आप 12th में पढ़े हैं, पिछले क्लास में भी आप पढ़े होंगे कि 12th में
कि फंक्शन ऑफ फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सब आप पढ़े थे। ये चैप्टर देख लेते हैं इसमें क्या है, उसके बाद अपना सिलेबस पे आते हैं। तो इसको देख लीजिए, उसके बाद आगे बता रहे हैं। जैसे देखिए दोस्त, आप जो पढ़े होंगे 12th क्लास में फर्स्ट चैप्टर पढ़े होंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन, फंक्शन ऑफ फंक्शन, इसको जो आप बोलते हैं चेन रूल भी बोलते हैं, चेन रूल। अब देखिए दूसरा जो आप पढ़े होंगे वो पढ़े होंगे इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन। तीसरा जो पढ़े होंगे वो पढ़े होंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। 4 नंबर में पढ़े होंगे पैरामीट्रिक फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन। 5 में जो पढ़े होंगे वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखिए ये हो गया। अगर इसमें बहुत तरह से पढ़े होंगे, बहुत नियम से भी पढ़े होंगे, और इस सब में जो आप फंक्शन ऑफ फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, पैरामीट्रिक फंक्शन और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आप पढ़े होंगे, इसमें जितना भी फार्मूला यूज होता है डिफरेंशिएशन का, वो जितना भी फार्मूला है सबको आप प्रूव करते हैं। क्लास 11th में जो आप प्रूव करते हैं वो प्रूव करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल में होता है अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए ये फंक्शन है y जो है y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन है दे दिया है, इसका बोलेगा फाइंड एफ डैश, फाइंड एफ डैश एक्स, या बोल देगा ये फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx अगर बोल दिया जाए तो क्या करिएगा। तो देखिए दोस्त, फाइंड dy बाय dx या इसको डेल y बाय डेल x भी बोला जाएगा, डेल x इस तरह भी डिनोट करते हैं और इस तरह भी डिनोट करते हैं, तीनों इसी तरह डिनोट करते हैं। अब देखिए दिया क्या है, कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ये जो y इक्वल टू एफ एक्स है, इसको जो दिया हुआ है इसको मान लेते हैं समीकरण 1 है, और यहाँ डेल y और डेल x जो दिख रहा है ये क्या है, फंक्शन का छोटा रूप है। कोई भी फंक्शन हो, कितना बड़ा भी कोई फंक्शन क्यों ना हो, उसी का ये छोटा रूप है, और डिफरेंशिएशन से किसी भी फंक्शन का छोटा रूप के लिए ही हम डिफरेंशिएशन करते हैं। अब देखिए जैसे ये हम फंक्शन था, इसमें अगर हम कुछ ऐड कर दें, जैसे इधर अगर y है तो इसमें अगर हम डेल y ऐड करते हैं, और इधर f है, ये x है, तो अगर हम x में डेल x को हम ऐड करते हैं, डेल x को हम ऐड करते हैं, इसमें हो गया, इसको दो मानिए। जैसे देखिए इस जगह कोई भी फंक्शन है y खुद एक बड़ा फंक्शन है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, कोई छोटा फंक्शन को ऐड कर रहे हैं। छोटा फंक्शन आपका क्या है, डेल x है, इधर और इधर क्या है y है तो डेल y, और y जोड़े x है तो x जोड़े। अब जैसे मान लीजिए अगर किसी समुद्र से या किसी तालाब से या किसी कुएं से अगर आप 100 ग्राम जल लेते हैं या 100 ग्राम जल दे देते हैं तो कुछ वृद्धि होगा, लेकिन उसमें पता नहीं चलेगा। उसी तरह ये y खुद एक फंक्शन है, उसमें एक छोटा पार्ट जोड़ेंगे तो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जैसे देखिए इस जगह अगर हम ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, अगर हम सेकेंड माइनस फर्स्ट करें तो क्या होगा,
सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो देखिए दोस्त, सेकेंड माइनस फर्स्ट कीजिएगा तो y प्लस डेल y माइनस y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स, ये हो गया माइनस एफ एक्स, ये होगा। अब देखिए दोस्त, यहां से y खत्म, बच गया क्या आपका डेल y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स, ये हो गया डेल एक्स माइनस एफ एक्स। अब देखिए ये चीज क्या है, डेल वाई है, आपका निकालना क्या है डेल वाई बाय डेल एक्स। अगर हम यहां डिवाइड दें, डिवाइड बाय डेल एक्स, अगर इससे हम इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा डेल वाई बाय डेल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स फिर माइनस एफ एक्स बाय डेल एक्स, ये हो गया। अब देखिए जैसे डेल वाई बाय डेल एक्स आया, एफ एक्स प्लस डेल एक्स बाय एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल एक्स आया। इसका कुछ डेल एक्स का कुछ ना कुछ वैल्यू लीजिएगा तब तो। अब मान लीजिए जैसे यहाँ डेल एक्स है, इसमें वी टेक लिमिट एज डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो। अगर हम सपोज दैट डेल एक्स को हम जीरो मान लिए, क्योंकि वो जो है एक छोटा रूप है, उसको हम जीरो मान लिए, तब कितना हो जाएगा, तो तब हम लिख सकते हैं डेल वाई बाय डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाय डेल एक्स, और डेल एक्स टेंडिंग टू क्या है आपका जीरो है। तो इसी द्वारा आपका जितना भी फॉर्मूला है, यही है फर्स्ट प्रिंसिपल। इसी के आधार पे जितना भी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, वो टोटल कोई भी फॉर्मूला है आपका जो है इस पे प्रूफ हो जाता है। और डिफरेंशिएशन का इस पे हुआ, और फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा ही सबको प्रूफ किया जाता है। तो इसमें बहुत सारा नियम है, उसी नियम के आधार पे इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको देख लीजिए, इसके ऊपर कुछ सवाल लेते हैं। देखिए यही सवाल है, कह रहा इफ वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर एफ टी वेयर एफ टी बी ए वेक्टर फंक्शन, ये जो है वेक्टर फंक्शन है इन वेरिएबल टी के रेस्पेक्ट में। अब देखिए दोस्त, दिया क्या है वेक्टर r, तो सॉल्यूशन में दिया है आपका वेक्टर r इज इक्वल टू एफ टी, यही है। आपको क्या बोला, वेरिएबल है किसके रेस्पेक्ट, किसके अर्थ में, टी के रेस्पेक्ट में। जब ये टी के रेस्पेक्ट में है तो आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, या तो ये जो होगा ये फर्स्ट हो गया। अब देखिए आपको जो निकालना है, इसमें आपको निकालना है डेल वेक्टर r बाय डेल टी, यही आपको निकालना है। अब देखिए जैसे इधर क्या दिया है, वेक्टर r दिया है, इसको मान लिया फर्स्ट। अब देखिए इसमें हम अगर एक छोटा सा जोड़ देते हैं, क्या जोड़ते हैं, वेक्टर फॉर्म में है तो डेल वेक्टर r जोड़ दिए, और ये वेक्टर f है, इधर t है तो इधर हम डेल t जोड़ दिए, हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड, मान लिए। अब देखिए अगर हम सेकंड माइनस फर्स्ट करें तब क्या होगा, तो देख लेते हैं। वेक्टर r प्लस डेल r माइनस r इज इक्वल टू वेक्टर f t प्लस डेल t माइनस f t, ये हो गया। यहां से ये दोनों खत्म,
बच गया कितना, डेल आर इज इक्वल टू वेक्टर एफ टी प्लस डेल टी होगा माइनस वेक्टर एफ टी, ये हो गया। अब देखिए हमको चाहिए डेल आर बाय डेल टी, हम यहां डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय डेल टी। अगर डेल टी से डिवाइड देते हैं तो क्या होता है, तो डेल आर बाय डेल टी इज इक्वल टू एफ टी प्लस डेल टी माइनस एफ टी बाय डेल टी होगा। अब देखिए इसी में वी टेक लिमिट एज डेल टी टेंडिंग टू जीरो। डेल टी जो है उसको हम सपोज जीरो के टेंडिंग कर लिए, मान लिए, तो कितना होगा, डेल आर बाय डेल टी। डेल टी का मान यहाँ जीरो पुट नहीं करना है, सिर्फ हम उसको सपोज दिखाए हैं कि फंक्शन डेल टी जो है वो जीरो के इक्वल है, डेल टी बाय डेल टी, यही हो गया। यही आपको निकालना था, डेल आर बाय डेल टी, जो आपका निकल गया। अब देखिए बेसिक फार्मूला में आपको कुछ अभी जो है बताया गया था, फंडामेंटल रूल है। वो रूल जो था आपका किस पे था, सिंपल डिफरेंशिएशन पे। आप पढ़ क्या रहे हैं, वेक्टर, तो वेक्टर में वो रूल कैसे है, तो देखिए दोस्त, जैसे बेसिक फार्मूला में इसको ले लेते हैं। बेसिक फार्मूला में अगर फर्स्ट दिया गया है कि y जो है मेरा, y बी द एनी फंक्शन, ये जो है कोई फंक्शन है, तब कह रहा है इसमें जो है फाइव वेक्टर ए, तब बोला फाइंड डेल वाई बाय डेल एक्स। डेल वाई बाय डेल एक्स कितना होगा, अब देखिए क्या बोल रहा है, डेल वाई बाय डेल एक्स निकालना है आपको। अब देखिए जिसमें यहां बोल दिया वेयर फाई इज कांस्टेंट टर्म एंड वेक्टर ए इज वेरिएबल। वेक्टर ए जो है वेरिएबल है, या इसी को वेरिएबल फंक्शन ऑफ एक्स। वेक्टर ए जो है वो वेरिएबल है किस फंक्शन का, एक्स फंक्शन का। अब देखिए आपको निकालना क्या है, डेल वाई बाय डेल एक्स, यही निकालना है। जैसे देखिए यहाँ दिया क्या है गिवन में जो दिया है y इक्वल टू फाइव वेक्टर ए, यही दिया गया। अगर हम इसमें इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हम इसको डेल वाई बाय डेल एक्स होगा। अब देखिए y की जगह कितना है, ये है डेल फाइव वेक्टर ए बाय डेल एक्स, ये हो गया। क्वेश्चन में क्या करा है, फाई जो है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को बाहर कर दिए, डेल वेक्टर ए बाय वेक्टर एक्स, डेल वेक्टर ए बाय डेल एक्स। यही आपका जो है कि y इक्वल टू अगर फाई इंटू वेक्टर ए है तो आपका फॉर्मूला ये होगा। अब देखिए जैसे दूसरा है, क्या देगा, y बी द एनी फंक्शन एंड y जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b, ये दिया हुआ है।
अब देखिए अगर ए दिया हुआ है प्लस माइनस बी दिया हुआ है तब बोलेगा फाइंड डेल वाई बाय डेल एक्स, ये बोल दिया। अब देखिए दोस्त यहाँ वेक्टर कितना है, 2 है। आप क्या जानते हैं, करना क्या है, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। देखिए इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो कितना हो जाएगा, डेल वाई बाय डेल एक्स। वाई के जगह कितना है, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी बाय डेल एक्स, ये हो गया। अब इसको u प्लस v के v पे लाइएगा तो डेल वेक्टर a बाय वेक्टर डेल x प्लस माइनस डेल वेक्टर b बाय डेल x, ये हो गया। ये क्या था आपका, प्लस माइनस था। अब देखिए इसी में अगर मल्टीपल का रहे, तीसरा में आएगा बोल रहा है y be the any function y को फंक्शन है जिसमें कि y जो दिया हुआ है वो वेक्टर a डॉट वेक्टर b, एक ये होगा, मल्टीपल में 2 चला जाएगा, एक डॉट एक क्रॉस। अब देखिए जब डॉट में रहे तो इसका होता है, इसको अगर और इसमें बोल दिया जाएगा फाइंड डेल वाई बाय डेल एक्स। देखिए दोस्त ऐसे कहिए तो ये बेसिक फॉर्मूला नहीं थी, ये सवाल ही है, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला के अंतर्गत इसलिए ले रहे हैं कि ये आपका एक तरह से फॉर्मूला बन रहा है जो फॉर्मूला आपका यूज होगा। अब देखिए ये है, अगर हम इसको करते हैं सॉल्यूशन में, देख लीजिए अगर हम y जो दिया हुआ है वेक्टर a डॉट वेक्टर b ये दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। जब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा डेल y बाय डेल x इज इक्वल टू, ये हो गया, y के जगह कितना दिया हुआ है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b बाय डेल एक्स। अब देखिए इतना अगर दिया हुआ है तो यहां से इसमें क्या है, डॉट है तो पहले वेक्टर का करेंगे, दूसरा क्या रहेगा, डॉट में वेक्टर बी हो गया, फिर बीच में क्या प्लस, पहले का हो गया तो पहले को इधर भेज देंगे डॉट डेल वेक्टर बी बाय डेल एक्स, ये हो गया आपका किसका, अगर डॉट में रहेगा तब। इसको देख लीजिए, अब अगर क्रॉस में रहेगा या डिवाइड में रहेगा तो उसको कैसे बनाना है उसको बताते हैं। इसको देख लीजिए थोड़ा सा, चौथा नंबर है, चौथा नंबर में कह रहा है अगर y को फंक्शन है, y बी द एनी फंक्शन y जो दे दिया है वो दिया है a क्रॉस b, करना है फाइंड डेल y बाय डेल x, डेल y बाय डेल x। अब देखिए दोस्त इसमें क्या है, क्रॉस दिया हुआ है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर लेता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। तब जब ये होल्ड नहीं करता है तब कैसे होगा, तो देखिए सॉल्यूशन में अगर आपका दिया रहे इस तरह का तो y बराबर कितना है, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ये हो गया। तो यहां अगर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि हमको क्या चाहिए, डेल y बाय डेल x। अब जब इसको करेंगे तो डेल y बाय डेल x हो गया, y के जगह कितना है, डेल वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बाय डेल x, ये हो गया। अब इसको सेपरेट कीजिएगा तो इसमें क्या है, दोनों क्रॉस में है। अगर हम फर्स्ट का डिफरेंशिएट करते हैं डेल x, ये क्रॉस b हो जाएगा
फिर बीच में प्लस, फिर वेक्टर ए क्रॉस डेल वेक्टर बी बाय डेल वेक्टर एक्स, ये हो गया। अब देखिए दोस्त, वो करिएगा किसको इधर उधर करेंगे, इधर उधर कीजिएगा तो जैसे आप ये मानिए वेक्टर ए, अब ये वेक्टर बी है, जब ए क्रॉस बी रहे, अगर हम इधर उधर करेंगे, अगर हम इसको लिखते हैं वेक्टर बी क्रॉस डेल वेक्टर ए बाय डेल एक्स, तो आपका यहां माइनस आ जाएगा, क्या समझे। फिर अगर इसको भी हम करते हैं तो डेल वेक्टर बी बाय डेल एक्स क्रॉस वेक्टर ए। तो आप अगर सवाल बनाते हैं तो ये उल्टा इधर उधर जो कीजिएगा वो देख के कीजिएगा कि कहीं क्या करना क्या है। अब देखिए इसी में 5 नंबर आता है, अगर y कोई फंक्शन है, y बी द एनी फंक्शन y कोई फंक्शन है, वो जो है y जो दिया हुआ है वेक्टर a बाय वेक्टर b है, ये है। तब कर रहा है फाइंड डेल y बाय डेल x, यही करना है। अब देखिए दोस्त, जो दिया है पहले उसको लिखते हैं सॉल्यूशन में, y इक्वल टू वेक्टर a बाय वेक्टर b, ये हो गया। करना क्या है, डिफरेंशिएट विथ पार्शियली में करना है, डिफरेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में किए तो कितना हो गया डेल y बाय डेल x। अब देखिए वेक्टर a बाय वेक्टर b है, आप क्या जानते हैं, अगर u बाय v रहता है तो v इंटू u का डिफरेंशिएशन, तो यहाँ क्या है v के रूप में वेक्टर b है तो वेक्टर b रह गया, u का डिफरेंशिएशन करना है। पहले ये y की जगह जो है उसको रख देते हैं वेक्टर a बाय वेक्टर b, नीचे हो गया डेल x। अब अगर इसको तोड़ते हैं तो वेक्टर b डॉट डेल वेक्टर a बाय डेल x माइनस वेक्टर a डॉट डेल वेक्टर b बाय डेल x बाय वेक्टर b का होल स्क्वायर, यही हो गया आपका बेसिक फार्मूला का ये। या आप इसको सवाल कहिए या प्रॉब्लम कहिए, जो भी कहिए वही इस पे चलेगा, क्योंकि ये जो बेसिक फार्मूला है इसी के तहत आपका टोटल डिफरेंशिएशन होगा, और डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर में। अब देखिए मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, वाला है कह रहा है इफ वेक्टर r जो दिया हुआ है a cos t वेक्टर i प्लस a sin t वेक्टर j प्लस t वेक्टर k, कह रहा है देन फाइंड करना है फर्स्ट नंबर में dr by dt वेक्टर d वेक्टर r by dt, d2 वेक्टर r by d2 dt2, d वेक्टर r d2 वेक्टर r बाय d वेक्टर 2 का मॉड, ये निकालना है। अब देखिए दिया क्या आपका सॉल्यूशन में, वेक्टर r जो दिया हुआ है क्या a cos t वेक्टर i प्लस a sin t वेक्टर j प्लस t वेक्टर k, यही दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है, डी आर निकालना है, न कि आप डेल आर निकालना है। तो डी आर मतलब वह सबको डिफरेंशिएशन करते हैं एक्स वाई जेड। अब देखिए अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब देखिए जब टी के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ये टी ये टी ये टी, तीनों में टी है, तो आप क्या हो जाएगा पहले डी आर बाय डी टी, ये हो गया। डी आर की जगह कितना है ए कॉस टी, ये आई हो गया प्लस बाय डी टी प्लस डी ए साइन टी बाय dt। ये जो आई है दोस्त ये
वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है आई, ये जे हो गया, प्लस डी टी बाय डी टी, ये वेक्टर के हो गया। अब देखिए अगर आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो डिफरेंशिएट जब कीजिएगा तो इसके साथ में कितना ए कोएफिशिएंट के रूप में है, तो ये जो है कांस्टेंट के रूप में, कांस्टेंट बाहर हो गया। cos t का अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा t के रिस्पेक्ट में तो ये होगा माइनस साइन टी, और ये क्या है वेक्टर i है, लिख दिए, प्लस यहाँ क्या a साइन टी है, अगर हम इसको करते हैं तो a कितना हो जाएगा cos t इंटू जे, प्लस dt बाई dt, ये कितना होगा 1 इंटू के। ये आपका कहिए तो फर्स्ट नंबर निकल गया। हम अगर d r बाय dt निकालें, अगर अगेन करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में करते हैं तब क्या होगा, तो अगर अगेन कीजिएगा तो d बाय dt dr बाय dt है, यही ना। अब देखिए dr बाय dt का मान कितना है, d माइनस ए साइन टी वेक्टर i बाय dt प्लस d वेक्टर a cos t वेक्टर j बाय dt प्लस d 1 बाय dt वेक्टर के, ये हो गया। अब देखिए यहां से a अगर माइनस ए कांस्टेंट है, ये बाहर हो गया, साइन टी का क्या होता है cos t हो गया इंटू i वेक्टर प्लस a यहां बाहर आएगा तो cos t का क्या होगा माइनस साइन टी इंटू वेक्टर j, 1 क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो गया 0 इंटू वेक्टर के। ये आपका सेकेंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर में क्या कर रहा है, थर्ड नंबर में बोला, और अगर इसको आप आगे बढ़ाते हैं तो इसका d2r बाय dt2 हो गया। ये आपका सेकेंड नंबर निकल गया। थर्ड नंबर, तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर में क्या कर रहा है कि d2r बाय dt2 का मॉड निकालना है। तो मॉड आप जानते हैं किसी भी वेक्टर का अगर मॉड निकालते हैं तो ये वेक्टर फॉर्म में है। मॉड का मतलब हुआ कि इसका जो है मैग्नीट्यूड निकालना है। जब मैग्नीट्यूड निकालिएगा इसका मॉड कितना होगा, इसको मॉड पे पहले लिखिएगा माइनस ए कॉस टी आई माइनस ए साइन जे प्लस ओ 0 वेक्टर के, ये हो गया मॉड में। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो रूट का अंदर आई जे के का कोफिशिएंट आता है, तो कोफिशिएंट लीजिए माइनस ए कॉस टी का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए साइन टी का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए अगर हम इसको लिखें, अगर हम इसको इधर लिख देते हैं, अगर आप इसको लिखिएगा तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर cos स्क्वायर टी प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। अगर दोनों से a स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो cos स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, और ये कितना जानते हैं आप 1 होता है, और a स्क्वायर इंटू 1 a हो गया, और ये कितना निकल गया a। ये आपका क्या निकला d2r वेक्टर r बाय dt2 का मॉड। तो आपका a निकल गया, यही था इसका आंसर। अब देखिए दोस्त, आज का जो क्लास है इसी का ऑफ करते हैं, और आज जो जितना भी बताएं अगर इसमें कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं, और जितना भी हो सके प्रयास करेंगे आपका 100% दिक्कत को दूर करने का। और जहां तक भी हो आप अपना पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।